इजराइल हमास युद्ध के बाद बर्बाद हो चुके गाजा को फिर से संवारने के लिए ट्रंप प्रशासन ने बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा गया है। लेकिन रुकिए, खुश मत होइए, इसमें एक बहुत बड़ा पेच है। भारत अमेरिका के जैसे रिश्ते चल रहे हैं, ऐसे में ये इनविटेशन आना सबको चौंका रहा था, मगर इस बोर्ड में शामिल होने की एक मोटी फीस भी रखी गई है। भारत अगर इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करता है तो उसके लिए $1 अरब यानी कि करीब 9,000 करोड़ भारतीय रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, भारत के अलावा पाकिस्तान और तुर्की, इन देशों को भी यह निमंत्रण ट्रंप साहब ने भेजा है। भारत से पहले ही पाकिस्तान को इनविटेशन भेज दिया गया। अब सोचिए, जरा दिमाग लगाइए कि जिस पाकिस्तान को पीस पसंद ही नहीं है, ट्रंप घसीट कर उसको बोर्ड ऑफ पीस में शामिल करने में चाहते हैं। कुछ सवाल है जो एक सवाल इस तरह से कि समझ में नहीं आ रहा कि दरअसल इस बोर्ड ऑफ पीस का असल मतलब क्या है। और अगर ट्रंप ने ये बोर्ड ऑफ पीस बना भी लिया तो फिर यूनाइटेड नेशन क्या करेगा? यूनाइटेड नेशन एक वैश्विक संस्था है जिसमें विश्व भर के कई देशों ने इसमें साइन होते हैं, इसमें चार्टर बनता है, इसके नियम कायदे बनते हैं। लेकिन अगर कोई एक देश, आप इसको एक एज एग्जाम्पल सोचिए कि अगर आप चाहें या हम चाहे या कोई भी एक प्राइवेट देश, प्राइवेट व्यक्ति चाहे कि आप एक फोरम बना लें और कह दें कि भैया अगर आपको इसमें शामिल होना है तो आप इतनी रकम हमको दोगे। नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स का स्पेशल शो लंच का पंच देख रहे हैं। पहला सवाल तो यह है कि क्या कोई भी देश अपना निजी बोर्ड बनाकर किसी दूसरे देश से मेंबरशिप के नाम पर पैसा वसूल सकता है? उदाहरण के तौर पर मैं आज एक अपना बोर्ड बनाऊं और लोगों से कहूं कि भाई तुम्हें इसका मेंबर बन जाओ और मुझे इतने पैसे दे दो, तो सामने वाला व्यक्ति बहुत ही सभ्य तरीके से और प्रेम भरी भाषा में मुझे कुछ शब्द बोलेगा और वहां से निकल लेगा। बोर्ड ऑफ पीस ना तो यूएन का है, ना ही कोई वैश्विक संस्था है जिसका आदेश जो है माना जाए या फिर उसमें सोचा जाए। लेकिन ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कि कल सुबह तक एक और फरमान आए कि बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनो, अगर मना किया तो 50% का टैरिफ आपके लगा दिया जाएगा। सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप वास्तव में शांति चाहते हैं या फिर ट्रंप स्टाइल में यूनाइटेड नेशन खड़ा करना चाहते हैं? दरअसल ट्रंप ने हाल ही में गाजा के प्रशासन और पुनर्निर्माण के लिए नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा यानी कि NCAG बनाने का ऐलान किया। इस कमेटी की निगरानी, फंड जुटाने और फैसलों के लिए बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है। CNN ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य देशों को $1 अरब का भुगतान करने पर ही उन्हें स्थायी परमानेंट मेंबरशिप वाली सीट मिलेगी। यह बोर्ड ऑफ गाजा के पुनर्निर्माण की देखरेख करेगा। गाजा 50 साल पीछे चला गया है, वहां पर सिर्फ खंडर बचा है। ट्रंप चाहते हैं कि वापस से उसको फिर से संवारा जाए, सजाया जाए, मगर यह सपना बहुत अच्छा है, मगर इसका तरीका यह गलत है। डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता वाले इस बोर्ड में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, कनाडाई PM मार्क कार्नी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप के भेजे गए पत्र और ड्राफ्ट चार्टर में कहा गया है कि यह बोर्ड सबसे पहले गाजा संघर्ष पर काम करेगा और बाद में दुनिया के अन्य संघर्षों तक भी इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। इस बोर्ड की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी अध्यक्षता ट्रंप खुद जीवन भर करेंगे। समझ लीजिए, ट्रंप पूरे जीवन बोर्ड ऑफ पीस के अध्यक्ष रहेंगे। जब तक ये बोर्ड ऑफ पीस बना रहेगा तब तक अमेरिका के राष्ट्रपति वो रहते हैं या नहीं रहते ये अलग बात है, लेकिन इसके वो हमेशा अध्यक्ष रहेंगे। अब तक 60 देशों को ये न्योता भेज दिया गया है। अब तक हंगरी ने बिना किसी हिचक के इस पहल को स्वीकार किया है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान, जो ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते हैं, उन्होंने इसे सम्मानजनक निमंत्रण बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि उनका देश अपना योगदान देने को तैयार है। हालांकि यह साफ नहीं किया कि वो सिर्फ गाजा के संदर्भ में बोल रही हैं या फिर पूरी योजना को लेकर बोल रही हैं। उन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिक सा जवाब दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी गाजा के लिए इस बोर्ड की सैद्धांतिक रूप से इसकी मंजूरी दी है, मगर यूरोप के कई देश चिंता में पड़े हैं। वो ट्रंप के इस नेक इरादे में किसी बड़ी साजिश का अंदेशा लगा रहे हैं। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस वो कह रहे हैं कि भाई ये नेचुरल है, कोई भी देश ऐसा बोर्ड बना सकता है और किसी को भी ऐसे मंचों से जुड़ने की आजादी है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र अपना जैसे काम कर रहा था वैसा ही वो करता रहेगा। बोर्ड के गठन में शुरुआती 3 सालों के बाद भी अगर कोई देश इसमें बने रहना चाहता है तो उसे $1 अरब यानी करीब 9,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये बोर्ड डोनाल्ड ट्रंप की गजा शांति योजना का हिस्सा है, लेकिन बोर्ड के चार्टर में गजा का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में कतर और तुर्की के विदेश मंत्रियों को शामिल किया गया है। इजराइल ने गजा और तुर्की के किसी भी भूमिका का विरोध किया और इसके साथ ही वो कतर को भी हमास के समर्थक के रूप में देखता है। इसी बीच अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इजरायली न्यूज चैनल N12 ने बताया है कि बोर्ड ऑफ पीस में कतर और तुर्की की मौजूदगी के बारे में इजराइल को पहले से सूचना ही नहीं दिया गया था। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने टॉप एडवाइजर्स के साथ में एक बैठक बुलाई है ताकि गजा के लिए ट्रंप के प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस पर चर्चा की जा सके। यह बैठक ऐसे वक्त पर हुई जबकि इजराइल ने कहा है कि बोर्ड की संरचना पर हुई बातचीत में उसे शामिल ही नहीं किया गया। व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड जमीन पर होने वाले सभी कार्यों की निगरानी करेगा, जो कि एक अन्य प्रशासनिक निकाय नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा के तहत किए जाएंगे। इसके लिए कई विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि ट्रंप का यह बोर्ड ऑफ पीस गजा के अलावा दुनिया भर के दूसरे संघर्षों को भी खत्म करने में अपनी भूमिका निभाने का इरादा रखता है और इसका मकसद खुद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विकल्प के तौर पर पेश करना है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि कार्यकारी बोर्ड का हर सदस्य एक ऐसे विभाग का जिम्मा संभालेगा जो गजा को स्थिर करने के लिए बेहद अहम होगा। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कौन किस तरह की जिम्मेदारी उठाएगा या अभी इनकी प्राथमिकता क्या रहेगी। इस शीर्ष स्तर पर अभी तक ना तो किसी महिला का नाम घोषित किया गया है और न ही किसी फलस्तीनी का। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि आगे आने वाले हफ्तों में और सदस्यों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री सर टोनी ब्लेयर को लंबे समय से ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के संभावित सदस्य के रूप में देखा जा रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सितंबर में पुष्टि की थी कि ब्लेयर ने इससे जुड़ने में रुचि दिखाई है। लेबर पार्टी के पूर्व नेता ब्लेयर साल 1997 से 2007 तक ब्रिटेन के पीएम रहे, लेकिन 2003 में अपने देश को इराक युद्ध में झोंकने का नाम उनमें शामिल है। इस फैसले की वजह से बोर्ड में उनकी मौजूदगी को कुछ लोग विवादास्पद मान रहे हैं। पद छोड़ने के बाद उन्होंने 2007 से और 2015 के बीच में 4 अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के संगठन के लिए मध्य पूर्व के दूत के रूप में भी काम किया। इसमें संयुक्त राज्य, यूरोपीय संघ, अमेरिका और रूस शामिल थे। टोनी इस संस्थापक कार्यकारी बोर्ड के एकमात्र सदस्य हैं जो कि अमेरिकी नहीं है। वो ट्रंप की गजा को लेकर योजनाओं को 2 साल से चल रहे युद्ध, पीड़ा और दुख को खत्म करने के लिए सबसे बेहतर मौका बता चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री के रूप में मार्को रूबियो ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति की सोच के केंद्र में है। ट्रंप की सत्ता में वापसी से पहले रूबियो ने गजा में युद्ध विराम का भीषण विरोध किया था। रूबियो ने कहा था कि हम चाहते हैं कि इजराइल हमास के हर उस हिस्से को नष्ट कर दे जिसमें वो पहुंच बना सकता है। हालांकि इसके बाद में उन्होंने अपने अक्टूबर में हुए इजराइल हमास सीजफायर समझौते के पहले चरण की तारीफ करते हुए एक सबसे बेहतर और इकलौता प्लान भी बताया था। अब यहां से अमेरिका की द्विभाषी जो चैप्टर है वो लाइन बहुत आसानी से देख सकते हैं। यूएन को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले कह चुके हैं कि यह संगठन सिर्फ अमेरिका के खिलाफ काम करता है, इसमें पैसे की बर्बादी है। पहले भी ट्रंप जो है नाटो और वैश्विक संस्थाओं जैसे वर्ल्ड बैंक, इस तरह की संस्थाओं को लेकर, WHO, इन सब को लेकर वो बयान दे चुके हैं। वो कह रहे हैं कि ये सारे संगठन सिर्फ अमेरिका का पैसा खराब करते हैं और अमेरिका के हित की कोई बात नहीं करते, इसलिए इनको बंद होना चाहिए, अमेरिका की फंडिंग इसमें रुकनी चाहिए। और अब जब बोर्ड ऑफ पीस वो नया एक ये ला रहे हैं, पूरी दुनिया के ऐसे देशों को इसमें शामिल किया जा रहा है जो कि पूरी जो कार्य प्रणाली है वो यूएन जैसी है। अब इसमें सब देशों को इन्विटेशन भेजा जा रहा है। अभी तक न तो भारत, पाकिस्तान ने किसी भी तरह से इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करके अपनी हामी नहीं भरी है, लेकिन इतनी भारी रकम $1 बिलियन, सोचिए 9,000 करोड़ रुपए ये इसकी सदस्यता के लिए लगेंगे। और ये कोई सिर्फ और सिर्फ ये संस्था अमेरिका और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप की संस्था है पूरी तरह से। लेकिन अभी तक इसमें कुछ देश नाम अपना दाखिल करा चुके हैं, कुछ इसमें रेस में लगे हैं। वहीं पूरे यूरोप में खलबली मची है। यूरोप कह रहा है कि भाई अब क्या करें, क्योंकि अब एक नया वैकल्पिक चीज जो है ट्रंप खड़ा करने जा रहे हैं। तो अब ये संकट की घड़ी यूरोप के लिए भी है, संकट की घड़ी ब्रिटेन के लिए भी है और संकट की घड़ी यूनाइटेड नेशन के लिए है, क्योंकि उसके जैसा ही एक दूसरा ग्रुप वो जो है इस ट्रंप के पीस प्लान के तहत नया इसको खड़ा किया जा रहा है। शुक्रिया।